जो आया है वो जाएगा भी। जो आएगा वो जाएगा, कुदरत का यही नियम है। अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक का भी यही सनातन सत्य है। दाऊद इब्राहिम बीता कल था और लॉरेंस बिश्नोई आज का सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। मुंबई, जहां लोग सोते हुए नहीं जागते हुए सपने देखते हैं, इसी शहर में है डोंगरी। डोंगरी का छोटा मोटा बदमाश आगे चलकर बन गया पाताल लोक का सबसे बड़ा डॉन। डोंगरी से दुबई चला गया, मुंबई को खून के आंसू रुलाए, ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा। अब वही दाऊद पाकिस्तान में बस गया, लेकिन अब उसी दाऊद को मिल गया है जवाब। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इसे मौकों का शहर भी कहा जाता रहा, लेकिन इसका दूसरा चेहरा भी है जो कहीं ज्यादा खौफनाक है। मुंबई की बंदरगाह पर कूली का काम करने वाला हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा ने छुटफुट तस्करी करते हुए गुंडों बदमाशों का एक नेटवर्क खड़ा किया, जिसके इशारे पर पूरा शहर चलने लगा। लेकिन मुंबई में अब एल कंपनी यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना सिक्का चलाना चाहता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होना हर किसी को झकझोर गया। लॉरेंस बिश्नोई का ये कांड सलमान खान को सीधा मैसेज है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को उनका करीबी दोस्त माना जाता था। सलमान खान लॉरेंस के टारगेट पर पिछले 6 सालों से है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे सुपारी देकर हत्या करवाई है, उससे उसके गैंग की तुलना डी कंपनी से होने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टरों की नई पौधा है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं बल्कि उसके लोग दूसरे राज्यों में है। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या से चर्चा में आया। लॉरेंस गैंग हाईटेक है और उसे पकड़ा जाना उतना आसान नहीं। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन कथित तौर पर वो जेल से ही अपना कामकाज चला रहा है। लेकिन अब थोड़ा 80 के दशक में चलते हैं। 1950 से लेकर 1970 तक का साल हाजी मस्तान से नजरें मिलाने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाली हाजी मस्तान नामी माफिया वर्धा को भी अपने इशारों पर नचाता था। बॉलीवुड के उस समय के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ हाजी मस्तान की मुलाकात होती थी। हाजी मस्तान के बाद करीम लाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड की जड़ें जमाई। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन भी हाजी मस्तान गैंग से ही निकल कर आए और मुंबई में दहशत फैलाई। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने मुंबई की शांति में खलल डाल दिया है। अभी तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी चर्चा में है, लेकिन मुंबई ने करीम लाला का भी एक दौर देखा था। करीम लाला अफगान पठान था जो भारत आया और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की। करीब 30 साल तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे बड़ा था। वो पहले करीम लाला के गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही अपना अलग नेटवर्क बना लिया। 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया तो वो मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। धीरे धीरे मुंबई से दाऊद की पकड़ कमजोर पड़ती गई। उसके गुर्गे मुंबई छोड़कर भागने लगे और माया नगरी शांत रहने लगी। इस बीच दिल्ली के आसपास गैंगस्टर सक्रिय होने लगे। इनमें सूरज भान उर्फ ठकुरिया, कुलदीप फज्जा, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, अशोक प्रधान, मनोज बाबा, सुशांत गुजर, अनिल दुजाना, सुनील राठी और आनंद पाल सिंह जैसे गैंगस्टरों का नाम प्रमुख है। इन्होंने पूरे उत्तर भारत में आतंक कायम कर दिया। मुंबई अभी शांत थी, लेकिन अब करीब 20 साल बाद मुंबई कांपने लगी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करके बिश्नोई गैंग ने जिस तरह की दहशत कायम की है,
वैसे ही दहशत 80-90 के दशक में अंडरवर्ल्ड ने कायम की थी। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।